गुजरात के वडोदरा जिले में बुधवार को जो कुछ हुआ उसने न सिर्फ कई जिंदगियों को छीन लिया बल्कि पूरे प्रदेश को एक बार फिर उस दर्दनाक मोरबी हादसे की यादों में धकेल दिया जहां लापरवाही, भ्रष्टाचार और सरकारी सुस्ती ने 100 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। इस बार मंजर महिसागर नदी के ऊपर बने गंभीरा पुल का था जो वडोदरा और सौराष्ट्र को जोड़ता है। 1985 में बने इस पुल का एक स्लैब अचानक भरभरा कर गिर गया और देखते ही देखते 5 से 6 वाहन नदी में समा गए। अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, वहीं 5 लोगों को जिंदा बचा लिया गया है। हादसा सुबह करीब 7:30 बजे हुआ जब लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी के काम पर निकल रहे थे। कोई स्कूल छोड़ने जा रहा था, कोई दफ्तर तो कोई सब्जी बेचने। लेकिन उन्हें क्या पता था कि सड़क के नीचे जो पुल है वो उनका विश्वास तोड़ने वाला है। चश्मदीदों का कहना है कि पुल का स्लैब 2 खंभों के बीच अचानक ढह गया, जिससे जैसे लोहे सीमेंट की हड्डियों में भीतर से कोई जान ही ना हो। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक भारी भरकम टैंकर का अगला हिस्सा हवा में लटक गया, जबकि पिछला हिस्सा टूटे पुल पर किसी तरह टिका रहा। ये वही खौफनाक दृश्य था जिसने पूरे गुजरात को एक बार फिर झकझोर कर रख दिया। गंभीर बात यह है कि पुल के निर्माण को लगभग 40 साल हो चुके हैं और ये कोई असामान्य बात नहीं थी कि इसका रखरखाव और मरम्मत समय समय पर होना चाहिए था। स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने दावा किया कि जरूरत पड़ने पर रखरखाव किया जाता रहा है, लेकिन यही जरूरत पड़ने पर की अस्पष्टता अब सबसे बड़ा सवाल बन चुकी है। क्या पुल के समय पर ऑडिटिंग हुई थी? क्या लोड कैपेसिटी का मूल्यांकन किया गया था? क्या टेक्निकल सर्वे हुए थे या फिर सब कुछ फाइलों में ओके कर दिया गया था? मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं और तकनीकी विशेषज्ञों को घटनास्थल भेजा है, लेकिन यह सवाल भी अहम है कि क्या मोरबी जैसी त्रासदी के बाद भी जांच महज रस्मदायगी रह जाएगी? आनंद के कलेक्टर प्रवीण चौधरी ने जानकारी दी है कि एक ट्रक, एक इको वैन और कुछ बाइकें नदी में गिर गई हैं और मौके पर एनडीआरएफ, वडोदरा पुलिस और दमकल विभाग की टीमें राहत बचाव कार्य में लगी हुई हैं। गंभीरा पुल लगभग 900 मीटर लंबा है और इसके 23 खंभे हैं। अभी स्पष्ट है कि इनमें से एक हिस्सा बेहद कमजोर था, जिसने दर्जनों लोगों की जान खतरे में डाल दी। पुल टूटने की घटना जहां प्रशासन की नाकामी उजागर करती है, वहीं ये भ्रष्टाचार और लापरवाही की साझा देन भी प्रतीत होती है। कांग्रेस ने इस हादसे को सीधे गुजरात मॉडल की पोल बताया। सोशल मीडिया पर कांग्रेस ने सरकार पर करारा हमला करते हुए कहा कि यह हादसा उस कथित विकास की असलियत है जो सिर्फ पोस्टरों और प्रचारों में चमकता है, जमीन पर ढह जाता है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि यह केवल एक तकनीकी चूक नहीं बल्कि सरकारी तंत्र की नैतिक विफलता है। हकीकत यह है कि भारत में पुल, इमारतें और बुनियादी ढांचे हर दिन इंसानी लापरवाही और सिस्टम के भ्रष्ट गठजोड़ का शिकार हो रहे हैं। हर बार जांच बैठती है, रिपोर्ट बनती है, दोषी शायद पहचाने भी जाते हैं, लेकिन पीड़ितों के घर में लौटती है केवल चुप्पी और मातम। आज गंभीरा पुल ढहा है, कल कोई और ढहेगा। जब तक जवाबदेही को जिम्मेदारी नहीं माना जाएगा और जब तक सिस्टम का फाउंडेशन ईमानदारी से नहीं बनेगा, तब तक ऐसी घटनाएं केवल आंकड़े नहीं बल्कि जिंदा लोगों की कब्रें बनती रहेंगी।